दोस्तों, अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एनडीए के एग्ज़ाम में ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है, क्या तरीका है ओएमआर शीट को फिल करने का, ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो और आपकी कोई भी मिस्टेक आपके एग्ज़ाम में आपको दिक्कत खड़ी ना कर दे। क्योंकि दोस्तों, जो ओएमआर शीट होती है उसके जो क्वेश्चंस चेक होते हैं वो मशीन के द्वारा होते हैं, और अगर आपने गलती से अपना रोल नंबर या फिर कोई भी चीज़ गलत फिल कर दी है तो मशीन उसको सही से कैप्चर नहीं कर पाती है और आपका जो रिज़ल्ट है वो ओपन ही नहीं होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको ओएमआर शीट भरनी आनी चाहिए। चाहे आपको किसी भी एग्ज़ाम में ओएमआर शीट हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी ओएमआर शीट जो है वो कैसे भरी जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनडीए के एग्ज़ाम में आपको किस तरह की ओएमआर शीट आपको देखने को मिलेगी। तो ये है आपके सामने कंप्लीट ओएमआर शीट, यही आपके सामने देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये यूपीएससी एनडीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है कि इस बार आपकी ओएमआर शीट किस तरीके से आने वाली है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ यूपीएससी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर आपका ओएमआर शीट। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र, सेंटर, यहाँ पर सब्जेक्ट, तो ये यहाँ पर आपको फिल अभी नहीं करना है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बुकलेट सीरीज़। आप देख सकते हैं पुस्तिका सीरीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब आपको अपनी क्वेश्चन बुक मिलेगी, वहाँ पर क्वेश्चन शीट मिलेगी आपको, तो आपकी कौन सी सीरीज़ है, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। 4 सीरीज़ होती हैं, इसमें से कोई एक सीरीज़ आपकी होगी। तो आपके बुक की कौन सी सीरीज है क्वेश्चन बुक की, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। अगर ए है तो यहाँ पर आप ए लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, थोड़े से साइज़ को कम कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। जी हाँ, अब इसको जूम करके मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है आपकी पुस्तिका सीरीज़। अगर ए है तो यहाँ पर आपको ए फिल करना है, और अगर दोस्तों यहाँ पर बी है तो आपको इसमें बी भरना है, और नीचे भी दोस्तों यहाँ पर आपको बी ही भरना है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका सी है, सी सीरीज़ है, तो यहाँ पर सी और नीचे भी सी में गोला भरना है। तो इस तरीके से दोस्तों करना है। अगर डी सीरीज़ है तो यहाँ पर लिखना है डी, और नीचे डी में गोला भरना है बिल्कुल सही तरीके से। इसमें सही से नहीं गोला भरा जा रहा, लेकिन आपको पेन से बिल्कुल सही तरीके से गोला भरना है। उसके बाद है सब्जेक्ट कोड। दोस्तों, सब्जेक्ट कोड आपको होता है, या तो आपका अगर 01 है तो यहाँ पर आपका जो है 01 में क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है 0, यहाँ पर लिखना है 1। तो यहाँ पर 0 के नीचे 0 पर ही आपको गोला भरना है, और 1 के नीचे 1 के ऊपर ही आपको गोला भरना है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपका 01 है तो इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके नीचे वाली लाइन पे ही आपको गोला भरना है। अगर यहाँ पर 1 है तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके नीचे जो पूरी लाइन है इसमें ही आपको 1 देखना है और उसके ऊपर गोला भरना है। अगर आपका दोस्तों देखते हैं जैसे 95 है, मान लिया आपका कोड नंबर है सब्जेक्ट कोड 95, तो आपको नीचे कौन सी नंबर पर 9, कौन सा नंबर भरोगे 9, तो आपको भरना है 9 के नीचे वाली लाइन जो सीरीज़ है इसमें देखना है 9 कहाँ पर है। तो यहाँ पर है 9 सबसे नीचे, तो इसमें गोला भरना है। ये वाले 9 पर गोला नहीं भरना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 9 5 अगर आपकी सीरीज़ है तो 5 में आपको इस वाले 5 को भरना है, इस वाले को नहीं भरना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है कैसे भरना है, तो फर्स्ट टाइम जो है कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। अब देखते हैं रोल नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपका रोल नंबर है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर आपका रोल नंबर है यहाँ पर 83, तो यहाँ पर आपको लिखना है, कैसे लिखना होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 8 3 2 1 5 4 1। तो यहाँ पर 8 है, तो 8 के नीचे वाली जो लाइन है पूरी लाइन, तो यहाँ पर आपको देखना है 8 कहाँ पर है, तो 8 है यहाँ पर, तो इसमें गोला भरना है। उसके बाद है 3, तो 3 के नीचे जो पूरी लाइन है 1 2 3 4 वाली, उसमें देखना है 3 कहाँ पर है, तो 3 पर ही गोला भरना है। उसके बाद है 2, तो 2 के नीचे वाली जो लाइन है उसमें देखना है 2 कहाँ पर है, तो 2 पर गोला भरना है। उसके बाद
वन है तो वन के नीचे वाली लाइन में पूरी सीरीज़ में देखना है 1 2 3 4 5 में कि वन कहाँ पर है, तो वन है यहाँ पर। उसके बाद है दोस्तों 5, तो यहाँ पर 5 के नीचे वाली लाइन में देखना है इसमें 5 कहाँ पर है, तो 5 है यहाँ पर, तो इसमें गोला भरना है। 4 के नीचे वाली लाइन में देखना है 4 कहाँ पर है, तो 4 है यहाँ पर, तो 4 में भरना है। उसके बाद है दोस्तों 1 यहाँ पर है तो 1 पे गोला भरना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको करना होता है। तो ये चीज़ है दोस्तों, ऐसे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। तो दोस्तों अब देखते हैं नीचे। दोस्तों नीचे है टोटल क्वेश्चंस है यहाँ पर दोस्तों आपके स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपका है क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में 4 विकल्प हैं, A B C D यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 1 के सामने क्या है, तो 1 के सामने है ये 4 वन के क्वेश्चन नंबर 1 के हैं 4 विकल्प। 4 में से आपको कौन सा सही लग रहा है, जोन सा आपको, अगर आपको बी सही लग रहा है सेकंड वाला, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट के बी में आपको गोला भरना है। दोस्तों गोला कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के सामने ए है, बी है, सी है, डी है। तो इन चारों में अगर आपको ए सही लग रहा है तो यहाँ पर आपको ए के ऊपर गोला कर देना है पूरा अच्छे से। तीसरे में अगर आपको डी सही लग रहा है तो डी पर गोला भरना है। चौथे में अगर आपको सी सही लग रहा है तो सी पर गोला भरना है। तो इस तरीके से गोला भरना है। दोस्तों अब देखते हैं क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करनी है। दोस्तों हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर ये है मिस्टेक्स, जो कि आपका यूपीएससी एनडीए ने ही बताया हुआ है कि बच्चे सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गलत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है ये इन्होंने बताया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गलत तरीका। गलत तरीका उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी सीरीज़ मान लिया ए है तो आपने ए ऊपर भर दिया, सही है, लेकिन जो नीचे ए बी सी डी है उसमें किसी बच्चे ने देखो क्या भर रखा है, सी पर गोला कर रखा है। ये गलत तरीका है। अगर आपकी सीरीज़ ए है तो ऊपर ए लिखना है और ए पर ही गोला भरना है। तो ये है दोस्तों आपका, बिल्कुल आपको इस तरीके से करना है। दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये मिस्टेक कर रखी है, मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर सही तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ऊपर ए सीरीज है तो ए लिखना है और नीचे भी ए पर ही गोला भरना है। तो ये है सही तरीका। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं दूसरा गलत तरीका। दूसरा गलत तरीका है ये, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने खाली छोड़ रखा है। तो इसको खाली नहीं छोड़ना है, इसको फिल करना है, क्योंकि अगर आपने खाली छोड़ दिया तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। कंप्यूटर यहाँ पर स्क्रीन जो है वो दोस्तों आपकी जो मशीन है वो स्कैन नहीं कर पाएगी। दोस्तों अब देखते हैं नीचे सेकंड मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक में यहाँ पर गलतियाँ क्या करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेकंड मिस्टेक है, यहाँ पर है आपका जैसे कोड 02, तो यहाँ पर 0 के नीचे 0 पर गोला भर दिया, ये सही लिख रखा है। 2 के नीचे 1 पर गोला भर दिया, ये गलत है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो सेकंड पर है तो ये 2 नहीं है, ये 1 है, क्योंकि जो सीरीज स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2। तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ऊपर 2 लिख दिया, तो यहाँ पर देख लिया 2 तो यहाँ पर ही होगा दूसरे नंबर पर, तो इस पर जल्दी जल्दी गोला भर दिया। बाद में ध्यान आता है अरे यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ तो 1 लिखा हुआ है। तो ये चीज़ दोस्तों स्ट्रेस में होती है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो इस तरीके इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 2 पर ही गोला भरना है, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 पर ही गोला भरना है। ध्यान से, बहुत ध्यान से भरना है, चाहे थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट 5 मिनट फालतू ही, ज़्यादा ही क्यों ना लग जाए। अब है दोस्तों यहाँ पर रोल नंबर। तो रोल नंबर जैसे आपका 0814845 है, तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एक ही लाइन में सारा रोल नंबर की सीरीज़ जो है वो गोला भर देते हैं। तो ये जो लाइन है वो इस तरीके से नहीं भरनी आपको दोस्तों, आपको भरना है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से भरनी है। तो यहाँ पर बच्चे एक ही लाइन में, स्टार्टिंग वाली लाइन में ही भर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सही तरीका क्या है दोस्तों, सही तरीका है ये, हाँ ये है सही तरीका। यहाँ पर है 0 तो 0 पे ही गोला भरना है, यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर 2 पर ही गोला भरना है, और यहाँ पर है 0 तो यहाँ पर 0 के नीचे 0 पर गोला भरना है। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर देखना है 8 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 8 पर गोला भरना है। फिर है 1 के नीचे देखना है 0 1 यहाँ पर है तो 1 पर गोला भरना है।
यहाँ पर 4 है, 4 के नीचे वाली लाइन में देखना है 4 कहाँ है। 0 1 2 3 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर गोला भरना है। ऐसे ही 8 देखना है, 8 के नीचे वाली लाइन में 8 कहाँ है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर है, तो यहाँ पर गोला भरना है। ऐसे ही आगे वाले करने हैं। ये है बिल्कुल सही तरीका, और ये है आपका यहाँ पर दोस्तों गलत तरीका। ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है, इन्होंने बताया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या बताया हुआ है, किस तरीके से नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये जैसे लिखा हुआ है जय श्री राम या ओम या फिर कुछ भी ऐसे, ये जो आपने ये जो ब्लैक ब्लैक सी लाइन है ये बच्चों ने चला रखी है, तो यहाँ पर कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं चलानी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये गोले दिख रहे हैं, ये लाइन्स ये दिख रही हैं, ये कोड होते हैं, ये स्कैन करती है मशीन। अगर आपने यहाँ पर पेन वगैरह चला दिया तो यहाँ पर मशीन सही से स्कैन नहीं कर पाती, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब जैसे यहाँ पर ये गलती यहाँ पर गलती कर रखी है, क्या गलती कर रखी है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कृपया इस जगह पर कोई निशान ना लगाएं। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या कर रखा है कि पेन सा चला रखा है इसके ऊपर, यहाँ भी पेन सा चलाया हुआ है, यहाँ भी पेन सा चलाया हुआ है। तो इसके ऊपर आपको कोई भी निशान नहीं लगाना, कोई भी पेन वगैरह चलाकर नहीं देखना, वरना आपकी जो OMR शीट है वो स्कैन होने में दिक्कत हो सकती है, और हो सकता है आपकी कॉपी भी चेक ना हो। तो दोस्तों अब अगली मिस्टेक देखते हैं। अगली मिस्टेक है आपके क्वेश्चंस को फिल करने की, यानी कि गोला कैसे फिल करना है। दोस्तों ये है गलत तरीका। इस बच्चे ने क्या कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे गोला भर रखा है, बीच में केवल चारों तरफ ऐसे लाइन से खींच दी, बीच का भरा ही नहीं, ये ऐसे नहीं भरना है। ये दूसरा है, ये भी गलत तरीका, ये आधा गोला भरा हुआ है। तीसरा है, ये भी आधा गोला भरा हुआ है, इधर का भर दिया, पूरा नहीं भरा। चौथा है, ये भी आधा भरा हुआ है, पूरा नहीं भरिया। तो ये गलत तरीका है, ऐसे आपको गोला नहीं भरना। आपको गोला कैसे भरना है, ये है आपका दोस्तों बिल्कुल सही तरीका। आपको जो है ब्लैक बॉल पेन से बिल्कुल पूरा गोला तरीके से भरना है, ताकि कुछ भी दिखाई ना दे। तो बिल्कुल सही तरीके से आपको भरना है, जैसे इसमें अब दिखाया हुआ है। ये है सही तरीका और ये है गलत तरीका। दोस्तों अब है आपकी स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट, यानी कि अटेंडेंस भी आपकी होती है ऑफलाइन, तो आपको अटेंडेंस सीट मिलेगी, टीचर के द्वारा मिलेगी, बीच में ही आपको यहाँ पर आपके साइन होंगे, आपको यहाँ पर भी आपकी जो है सब कुछ फिल करना होगा। यहाँ पर दोस्तों नाम आपका आएगा, यहाँ पर रोल नंबर आएगा, यहाँ पर आपका फ़ोटो लिखा होगा। तो ये तीनों चीज़ पहले से ही होंगी। आपको केवल क्या फिल करना है दोस्तों, आपको फिल करनी है ये चीज़ और यहाँ पर नीचे की चीज़। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, यहाँ पर आपको प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो यहाँ पर P लिखा हुआ है, यहाँ पर A लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको P पर गोला भरना है। उसके बाद है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़, आपकी A है, B है, C है या D है, तो आपको वही उसी पर गोला भरना है जो सीरीज़ है। उसके बाद है आपका टेक्स्ट बुक सीरीज़ नंबर, तो यहाँ पर आपको नंबर भरना है। उसके बाद है आपका दोस्तों आंसर सीट सीरियल नंबर, तो आंसर सीट सीरियल नंबर आपको यहाँ पर भरना है, और नीचे भी आपको भरना है, जो भी नंबर हो उसके नीचे वाला नंबर आपको गोला भरना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर आपको अपने साइन कर देने हैं, जैसे जिस तरीके से भी आप अपने साइन करते हैं। तो ये रहेगी आपकी अटेंडेंस सीट। तो इस तरीके से आपकी अटेंडेंस सीट आएगी। दोस्तों अटेंडेंस सीट आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे बच्चे का है, यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ आएगा, आपका फ़ोटो आएगा, आपका नाम आएगा। आपको इस तरीके से भरना है सभी चीज़ें, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर आपका यहाँ पर क्रम संख्या हो गई, यहाँ पर आपके दोस्तों बुकलेट सीरीज़ हो गई, यहाँ पर आपकी बुकलेट सीरीज़ का नंबर हो गया, प्रेजेंट एब्सेंट हो गई, और यहाँ पर साइन हो गए। ऐसे ही आपकी दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट जो है अटेंडेंस लिस्ट तैयार हो जाएगी बच्चों की। इस तरीके से अटेंडेंस शीट आएगी। तो ये रहेगा दोस्तों एनडीए की OMR शीट आपकी इस तरीके से आएगी। मैंने आपको बता दिया आपको OMR शीट कैसे भरनी है। दोस्तों एनडीए का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उससे रिलेटेड सभी वीडियोस मैं अपने चैनल पर बनाऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए चलाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो सभी जगह लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।